Hello everyone, welcome back. So today is the part 2 video of the modulus function, and today we'll study about its domain, range and the graph. So the function is y equal to modulus x. Its domain will be, तो सबसे पहली बात डोमेन का मतलब होता है किसी भी फंक्शन में आप x के जगह जो इनपुट वैल्यूज़ डाल सकते हो वही उसकी डोमेन होती है। यहाँ आप देख रहे हो कि x के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि x कैन बी एनी रियल नंबर। तो इसकी डोमेन हो जाएगी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -∞ से इन्फिनिटी। नेक्स्ट इज रेंज। रेंज का मतलब होता है कि इस फंक्शन का क्या क्या आंसर्स आ सकता है, मतलब y क्या क्या वैल्यूज़ दे सकता है। तो हम लोग को पता है कि मॉड्यूलस फंक्शन कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता है, तो उसका जो आंसर रहता है दैट विल बी ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x इज़ मोर देन इक्वल टू 0। बहुत सारे बुक्स में लिखा रहता है कि रेंज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन इज़ पॉजिटिव रियल नंबर। वो स्लाइटली रॉन्ग है बिकॉज x कैन बी 0 ऑल्सो। नेक्स्ट इज इट्स ग्राफ। सो वी नो मॉड्यूलस फंक्शन कैन बी broken like this: x when x is more than equal to 0, and when x is less than 0 it opens like -x. So we will quickly draw its graph. So जब x पॉजिटिव है यानी कि दिस साइड में फंक्शन इज इक्वल टू x, एंड वी नो y इक्वल टू x इज अ स्ट्रेट लाइन passing through the origin making an angle of 45 degree with the x-axis. And when x is negative, that means this side it's -x, तो y इक्वल टू -x का ग्राफ कैसे बनता है, वो इस साइड से बनेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x. नेक्स्ट लेट्स सी सम मॉडिफिकेशंस इन द ग्राफ्स. तो सपोज करो ग्राफ आपको बनाने दिया है मॉड x का नहीं, मॉड x प्लस 2 का। तो ध्यान रखना अगर यहाँ +2 है ना, तो ये जो ग्राफ है ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा -2 पर, और ये V शेप का ग्राफ बनेगा, यानी कि इसका जो वर्टेक्स है जो पहले 0 पर था वो आ जाएगा -2 पे। कब? जब यहाँ पर x प्लस 2 है। फिर अगर ग्राफ रहेगा मॉड्यूलस ऑफ x -2, तो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा 2 पर। तो मैं यहीं पर इसको बना के दिखा दे रहा हूँ, यानी कि इसका जो वर्टेक्स है वो हो जाएगा 2 पर। तो आप सिंपली क्या करो, फंक्शन को इक्वल टू 0 कर दो, जो x का वैल्यू आएगा उसी पे ग्राफ का वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक ग्राफ और देखते हैं। अगर जो प्लस है वो मॉड के बाहर रहे, जैसे मॉड x प्लस 2, तो सिंपली ये ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इसका जो वर्टेक्स है वो y इक्वल टू 2 पे आ जाएगा। लेकिन अगर यही रहे मॉड x सपोज करो -1, तो इसका जो वर्टेक्स है या जो ये पूरा का पूरा ग्राफ है वो y एक्सिस पे नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और इसका वर्टेक्स आ जाएगा -1 पे। Hope everything is clear about modulus functions, domain, range and graph. In the next video, we will cover more about breaking of modulus functions. Thank you. We will meet again in the next video.